चिंता हो रही है। मुझे उन दोनों को घर लाना है। मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। मुझे याद है आज मैंने एक बार मुझसे भी गुस्से में कहा था, जब तक मैं और मम्मा इस घर में है वो दोनों यहाँ नहीं आएंगे। जानी, हेलो। हाँ बेटा, हाँ हाँ मैं घर पे हूँ। हाँ तुम आ जाओ। और सुनो, अजय को भी। जानी और अजय घर पे आ रहे तो मैं बहुत अच्छे से वेलकम करना, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि ये घर उनका ही है। ठीक है? देखा आपने पापा कितने खुश हो गए वो आए हैं तो। मुझे लगता है वही हमेशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके लिए। और कल पापा रो भी रहे थे उन दोनों की माँ की फोटो को पकड़ के। बेटा, जानी बेटा तुम फिक्र मत करो, अपना सामान लेकर आओ और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम जाओ हमारे बच्चे। तेरी माँ मर गई, तेरा भाई भी मर गया, तू कब मरेगी? शानी तुम यहाँ? वो मैं सोच रही थी अजय और जानी का कमरा सजा दूं, तो कुछ चद्दरें लेने आई थी। तुम अजय और जानी के बारे में कितना सोचती हो? जब जानी आए तो उससे बहुत प्यार से बात करना, कुछ ज्यादा ही प्यार से, ठीक है? क्योंकि वो आएगी तो वो अपना गुस्सा दिखाएगी और फिर जय को लगेगा कि वो गलत है और हम सही। दीदी आप आ गई? मैंने आपको बहुत मिस किया। जब से मुझे पता चला कि आप आ रही हैं, मैं तो ये अजय के लिए था, मेरा भाई। मम्मा इसके गिरी पोछे की वजह से मैं गिर गया। अगर ऐसा करने से आपको तसल्ली मिल रही है तो लो एक काम करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? आखिर में दिखा दिया आपने ना अपना असली रंग रूप, है ना?
ये क्या बिहेव है तुम दोनों का? इस तरह से कोई एक दूसरे के साथ बिहेव करता है क्या? जय मैं हार गई। वो तेरी माँ बनना इतना आसान नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे बेटे पे कोई भी आ जाए ये मैं नहीं होने दे सकती। तुम देखो इसे, मेरे बेटे को इसने कितनी बुरी तरह से पीटा है। चांदी, ये सब क्या है? वाह पापा, उसके चेहरे पे थप्पड़ का निशान दिख रहा है, लेकिन बचपन में जो मुझ पर और अजय पर जो चोट के निशान थे वो आपको कभी नहीं दिखे। वो चोट तो तुम दोनों को बाहर मारपीट करने से होती थी। बचपन में भी तुम ऐसे ही लड़ाई करती थी। बस यही करो, यही तो आपका काम है ना, कि कैसे इनको अब हमारे खिलाफ भड़काओगे। आप चाहते हो ना कि पापा हमसे दूर चले जाए। और पापा, कैसा लग रहा है आपको मुझसे और अजय से दूर जाके? कैसा लग रहा है पापा? क्योंकि मैं तो कुछ भी बोलूंगी आप मेरा यकीन कभी नहीं करोगे। आप गुस्सा होगे, हमसे दूर चले जाओगे। मैं तो हमेशा तुम्हारे पापा, क्या हो रहा है पापा? पापा को क्या हो रहा है? क्या हुआ है? मैं पानी लेकर आता हूँ। मेरे पापा को तकलीफ मत दो। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। किस पढ़ो? पढ़ो मेरे। अच्छा है, ऐसे ही लगे हो। एक दिन पापा तुम्हें खुद भड़काएंगे। ये लड़की पागल हो गई है। कैसे मैं बेटी पर अत्याचार कर रही है? माना था कि तुम बदल गई, लेकिन इतना बदल जाऊंगी कि पता नहीं था। क्या ये मारधाड़ करना, बदतमीजी करना किसे सिखाई? हमने तो नहीं सिखाई है तुम्हें। आपका ध्यान हम पे होता तब अब हमको सिखा पाते ना पापा। आपका ध्यान तो कहीं और था। ये क्या बकवास करी तो? अपने बेटे को घुटने पर हाथ देख के आपको बहुत बुरा लग रहा है ना पापा? इन्होंने अजय को सिर्फ घुटने पर नहीं लाया था, बल्कि कुत्ते की तरह चलकर माफी मांगने बोला था। उसकी कोई गलती नहीं थी पापा। फिर भी इन्होंने कुत्ते की तरह चलकर खोल के 4 चक्कर लगाकर माफी मांगने बोला था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अजय ने विकी से अपना जैकेट वापस मांगा। बस। कहाँ था पापा? कहाँ था आपका ये जज्बा जो अपने बेटे के लिए है? जैकेट चाहिए? ले लो। आजा कुत्ते। ऐसे कुत्ते की तरह चलकर ही लेना, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी दीदी को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। समझा? सुन कुत्ते, अब ना भौंक के बता। चल आजा। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी
इन्होंने हमें घर से बाहर धक्का देके निकाल दिया था। हम घर से खुद से नहीं रहते पापा, इन्होंने हमें घर से बाहर फेंक दिया था। अगर आपको यकीन नहीं हो ना, आप प्लीज सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। ये तो 2 साल पहले की बात है, वो फुटेज आप कहाँ से मिली? मेरे सारे कैमरे मेन सर्वर से कनेक्टेड है। उसके अंदर पिछले 5 साल की सारी फुटेज सेव है। हिम्मत के सही मेरे बच्चों को उनके खुद के जैसे निकालने की। और क्या कहा तुमने? गंदा मेहनत हो जैन, वो मैं पापा मैंने ये सब मेरे कहने को किया। अजय मेरी संगत में था और वो लोग बहुत मिले थे, हम डर गए थे बाबा, इसलिए गया। सॉरी बाबा। ध्यान करिए, माफ कर दो। ये लोग डर गए थे, शायद इसलिए ये सब उन्होंने किया। मेरी माँ के फोटोज कहाँ है? बेटा वही बेडरूम में, एक टेबल पे, बाकी सब ड्रॉअर में। नहीं पापा, वहाँ कुछ नहीं है, ना टेबल पे, ना ही ड्रॉअर के अंदर, और ना ही बेडरूम में। शालिनी तुम यहाँ? वो मैं सोच रही थी अजय और जानी का कमरा सजा दूं, तो कुछ अंदर ही नहीं आई थी। तुम इतना गिर जाओगे पता नहीं था क्यों किया ये। प्राची की फोटो, हमारे परिवार की फोटो सबको फाड़ कर कचरे के डब्बे में डाल दो। क्या वो दिमाग खराब खाओगे? बस करा जो भी है, लेकिन तुम्हारी माँ है। मैंने भी यही सोचा था पापा, लेकिन इनका बर्ताव हमेशा हमारे प्रति इस सौतेला माँ की तरह रहा है। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी हो रहा है तो ये किसी की माँ, इन्होंने कभी हमें अपनाया नहीं, ना समझा ही नहीं। और ये औरत
कभी हमारी माँ नहीं हो सकती। सब पता लगा, तुम्हारा सच झूठ, तुम्हारे सारे कारनामे, मेरे सारे चेते खत्म। छोड़ मारे तुम्हें। मम्मा, अब क्या होगा अगर पापा ने मेरे घर निकाल दिया तो? प्राची, मैंने जब दूसरी शादी की तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए मां ला रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। जानवी सही कह रही थी, बिल्कुल सही थी। मुझे बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। माँ, पापा पहले जैसे नहीं रहे। हमारे सारे प्रॉमिसेस उन्होंने तोड़ दिया। जब हमें आपकी जरूरत पड़ती थी, आप हमेशा हमारे साथ रहते थे। लेकिन पापा ने हमारा साथ छोड़ दिया। पापा, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। जानवी, मैंने अपने आदमी को काम पे लगा दिया है। वो शादी और नरेंद्र पे नजर रखा है। जल्दी सच का पता चल जाएगा। एक बार वो सच मेरे सामने आ जाए, मैं फिर छह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा लो, ऊपर से क्या करने जा रही थी? मरने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? तुम्हें क्या करती है? मुझे वो जानवी को मैं पसंद नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे शिकायत है। मैं कितना संभालूं खुद को? तुम सबको नाराज करके मुझे नहीं जीना है। इससे अच्छा तुम नहीं जाओ। पापा, समझाओ ना मम्मा को। अब एक काम करो, आप सब कुछ मम्मा के नाम कर दो, ताकि मुझे लगेगा कि आप उनसे नाराज नहीं हो। शायद उन्हें विश्वास भी हो जाए। पापा, अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। क्या बात करनी है आपको मुझसे? जब मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी थी, तब आप कहाँ थे पापा? अभी मुझे बार-बार फोन किए जा रहे हो। जानवी बेटा, समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बेटा, आज शालिनी ने आत्महत्या करने की कोशिश। अच्छा, मरी नहीं वो? आपके पास झूठे लोगों के लिए बहुत वक्त है। आपकी वो बीवी हमेशा मन में ड्रामा करती रहती है। आपका बेटा जो हमेशा बीमार होने की एक्टिंग करता रहता है। लेकिन आपका बड़ा बेटा जो सच में मर रहा था, जिसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी पापा, कहाँ थे आप? क्या बोल रही हो बेटा? अजय, अजय का है?
मेरी बात करो उससे। अभी आप उससे कभी बात नहीं कर पाओगे पापा। जानवी बेटा कहाँ हो तुम, बताओ। कल अस्थि विसर्जन है ना, इसकी तैयारी के लिए आई हूँ। हेलो हेलो जानवी, जानवी क्या कह रही हो तुम? जानवी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जानवी, उसे हमने देख लिया है, पकड़ो उसे। प्लीज जाना तो मुझे आप। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, 1-1 रुपया चुका दूंगा। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ, मुझे इस पार जाने दो बस। 1 करोड़ 1 करोड़ तो अभी तक तो दे नहीं पाया, और अब दे रहा तू? हाँ, बिजनेस में खून खराबा नहीं। लकी है तू। मिस्टर कपूर को लाशें पसंद नहीं है। क्या है ना, लाशें किसी काम की नहीं होती और उन्हें काम के लोग पसंद है। तू चाहे तो उनका काम आ सकता है, पार्टनर बन सकता है तू उनका। हाँ हाँ, तो मैं करूंगा ना, मैं सब कुछ करूंगा उनके लिए, जो कहेंगे मैं करूंगा उनके लिए। मिस्टर कपूर को उनके लिए काम करने वाले नहीं, उनके साथ काम करने वाले चाहिए, पार्टनर्स। बिजनेस पार्टनर्स। हाँ, जो उनके मिलियनियर कंपनी में उनको इन्वेस्ट कर सके, बिजनेस पार्टनर। पर हाँ, उसके लिए तुम्हें 10 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद तुम उनकी $1 मिलियन कंपनी में पार्टनर बन सकते हो। 10 करोड़ मैं कहाँ से लाऊं? 10 करोड़ मेरे पास 1 करोड़ नहीं देने के लिए। मेरे पास नहीं, जयवर्धन के पास, चांदी के पास तो होंगे ना। जानवी हमारे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट थी वो, हाईएस्ट मार्क्स आते थे उसके पूरे कॉलेज में, पर सिर्फ एक बात की वजह से उसने कॉलेज छोड़ दिया। अपने भाई के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको ख्याल रखने के लिए। ये विक्की का रिपोर्ट कार्ड, सब में फेल, पढ़ाई में एकदम 0। उसका एक ही काम है, लड़कियों को तंग करता हुआ घूमता रहेगा, लड़कों से झगड़ा करता हुआ घूमता रहेगा, और जबकि उसके लिए फर्स्ट ईयर है। कौन सी कंपनी है? मैं करती हूँ कॉल। झूठ कितना झूठ बोलोगे? हाँ, ये रिपोर्ट कार्ड है, इससे साफ पता चलता है कि कौन पढ़ना चाह रहा था और कौन गुच्छे उड़ा रहा था। जय, आज से मुझे तुम्हारी हर हरकत का जवाब चाहिए और उसकी वजह भी, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं आगे वकील से बात करूंगा। जय, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ये बहुत बड़ा मौका है हमारे पास। सिर्फ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सीधे जैकपॉट, 200% गारंटी है। मिस्टर कपूर का पूरा नाम क्या है? महेंद्र कपूर। दुनिया में हर देश में उसका बिजनेस है। उसका हेड ऑफिस तो न्यूयॉर्क में है।
एक ऑफिस उसका लंदन है। अरे वो खुद बंगलों में रहता है लंदन में यार, बहुत पैसे वाला है। और जय है कौन उसके सामने? जय मामूली आदमी है, उसके तो नहीं है और वो नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है। ये मिस्टर कपूर हमें लंदन में सेटल होने में मदद कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये जय का अकाउंट है, उसके सारे पैसे इसी में हैं। मुझे एक बार मिस्टर कपूर से मिलना है प्लीज। लंदन के बारे में उनसे बात करनी है डायरेक्टली। ओके? बाय। बोलिए। जानवी बेटा, भूल जाओ सब कुछ, घर वापस आ जाओ। शुक्रिया प्लीज। और क्या अजय भी यही चाहता है? क्या वो भी मेरी शक्ल नहीं दिखना चाहता? तुमने सर, आप जानवी बेटी को कुछ मत कहिए। अच्छे बाबा इस दुनिया में नहीं है। मैंने आपको कितनी बार फोन किया था पापा? आपसे कितनी बातें करनी थी पापा? आप इतना बिजी थे, इतने बिजी थे आप मुझे अजय के एक्सीडेंट के बारे में बात करना था। आपने खून की जरूरत थी। अजय और आपका ब्लड ग्रुप सेम था, लेकिन आपने तब भी फोन नहीं उठाया। मैं बार-बार फोन करती रही पापा, लेकिन आप तो बर्थडे मनाने में बिजी थे ना। और अजय तो पापा, आज मेरा भाई मेरी आंखों के सामने से चला गया और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप मुझे टाइम में आते ना पापा, और उसे खून मिल जाता, शायद मेरा भाई बच जाता। आप क्यों नहीं उठाए पापा? मैंने इतना फोन किया। आपके पास अपने बेटे के लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं था। आप अपने उस परिवार के साथ बिजी थे। दोबारा फोन मत करना मुझे। अननोन नंबर है, स्पैम है शायद। शाली मैम को सब पता था अजय बाबा के बारे में। उन्होंने ये पेपर छुपा के रखा था और मुझसे भी कहा था कि आपसे कुछ ना कहो। राशि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम अजय का ध्यान रखो और मैं यहाँ जानवी का ख्याल रखूंगा। अभी तुम्हारा भाई है। जानवी बेटा, मेरा सिंह नहीं जाना है और शमशान का अच्छा लेट हो जाएंगे। जानवी संभालो बेटा, आओ।
जानू, मुझे आखिरी बार अजय सुनाई तो जानू प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ। मैं घर गया तो मुझे पता चला कि तुम यहाँ असली रहने आए हो। जानू प्लीज, मुझे अजय का असली विसर्जन करने दो। आखिर मारूंगा उसका। एक मिनट, अब याद आया कि जी तुम्हारी बेटी तुम उसके बाद हो। अरे तब नहीं याद आई जब उसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। हाँ चलो जानवी, आपने वो हक खो दिया पापा, जो आपका आपके बेटे अजय के ऊपर था। बहुत देर हो चुकी है पापा। मैंने आपको घर आने के लिए बोला था, अंतिम संस्कार के दिन आपको कॉल भी किया था, ना ही आपने फोन उठाया ना ही आप आए। कोई फायदा नहीं पापा, सब कुछ खत्म हो चुका है। जानवी प्लीज, मैं मेरे बेटे का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसका अस्थि विसर्जन तो करने दो प्लीज। दूर हटिए बाबा। क्या कर रहे तुम? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, माफी मांगो। इस तरह अपने बड़े भाई बहन के साथ बिहेव करते हैं। वो जो कलेश है उसमें तुम्हारे बड़े भाई की हस्ती है, उसका तो लिहाज करते। ना ये मेरी बड़ी बहन है और ना ये मेरा भाई, और तुम मिस्टर जयवर्धन ना तुम मेरे बाप। सही कह रहा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। ऐसे क्यों देख रहे हो हसरत भरी निगाहों से? विकी तुम्हारा बेटा नहीं है और ना कभी था। तुम्हारा तो सिर्फ एक ही बेटा है। ओह सॉरी, वो भी अब इस कलश के अंदर है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद डीएनए रिपोर्ट करवाई थी, जो मैंने बदल दी। असली डीएनए रिपोर्ट ये मेरे पास। और एक बात पापा, अजय की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मारा गया था। क्या? गाड़ी में तो सही है। असल में हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ। अजय ने शालिनी और मुझे एक साथ देख लिया था। देखा उसने 2 साल पहले था, लेकिन उसको रास्ते से हटाने का मौका मुझे 2 दिन पहले मिला, तो मैंने हटा दिया। और हाँ, तेरे पैसे अब कुछ नहीं तेरे पास। तेरे सारे पैसे शालिनी ने इन्वेस्ट कर दिए मिस्टर कपूर की कंपनी में। अब तो लगा फकीर आदमी है। कोई काम कर, तू कटोरा ले और सड़क पर बैठ भीख मांग। यही ऑप्शन है तेरे पास लास्ट। पेट तो भरना पड़ेगा भाई, तो भीख तो नहीं पड़ेगी। सुपास्टर, तूने मुझसे मेरे पैसे भी छीन लिए और मेरा बेटा भी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये फिक्सेशन नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग मार रहा तू। अगर जब तक तुम्हें पकड़ेगा मैं तो बहुत दूर निकल चुका हूँ पागल। एक काम करता हूँ, मिस्टर कपूर को फोन लगाता हूँ, पूछता हूँ कब बुला रहे हैं मैं लंदन को।
हेलो हेलो मिस्टर कपूर। हाँ मिस्टर कपूर बोल रहा हूँ। तुम सब मिले हुए थे? कपूर कर दी ना तूने गद्दारी, तुझे चीर फाड़ कर दूंगा। पापा जय मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे। मैंने नाज़रीन को मारा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर। ले जाओ लेकिन यहाँ पे जानवी। जय जय मुझे माफ कर दे और मैं तेरी माँ भाई से भी माफी मांगूंगा। ख्याल रखना। सॉरी जय जय चिट्ठी आई ना संदेश एक अधूरी सी कमी, तू तो आगे कहीं रह गया वहीं।